आप सभी को मकर संक्रांति के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कई सारी मान्यताएं, कई सारी पौराणिक कथाएं मकर संक्रांति को लेकर है। आज की इस वीडियो में आपको मकर संक्रांति के संदर्भ में एक साथ दो पौराणिक कथाएं जो हमारे मनीषियों द्वारा कही गई हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में हैं, हमारी मान्यताओं में हैं और जिन्हें हम अपने बड़े बुजुर्गों से और विद्वान गणों से सुनते आए हैं। उन दोनों ही मान्यताओं, उन दोनों ही पौराणिक कथाओं को एक साथ आप सुनेंगे इस वीडियो में। पहली पौराणिक कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर अपने धर्म पुण्य कार्यों के लिए पूरी पृथ्वी पर यश कीर्ति की पताका लहराते हुए सुप्रसिद्ध थे। एक समय की बात है, राजा सगर द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। जब राजा सगर के इस अश्वमेध यज्ञ के बाद आयोजन के बारे में देवराज इंद्र को पता चला तो देवराज इंद्र को भय उत्पन्न हुआ और उन्हें लगा कि कहीं इस यज्ञ की सफलता के बाद राजा सगर इंद्रलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित न कर लें। इसलिए देवराज इंद्र ने उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुराकर कपिल मुनि जी के आश्रम के पास बांध दिया। राजा सगर ने जब यह समाचार सुना कि उनके अश्व को चुरा लिया गया है, नहीं मिल रहा है, तब राजा सगर ने अपने पुत्रों को उस घोड़े की खोजबीन के लिए आदेशित कर दिया। राजा सगर के समस्त पुत्र उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि जी के आश्रम पर पहुंच गए। उन सभी ने देखा कि वह अश्वमेध का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के पास में बंधा हुआ है। राजा सगर के उन सभी बलशाली पुत्रों ने कपिल मुनि पर अश्व चोरी करने का आरोप लगा दिया। इस बात से कपिल मुनि बहुत ही क्रोध में आ गए और उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि आरोप उन पर झूठा लगाया गया है। इसलिए उन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपने श्राप से भस्म कर दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया, ये समाचार जब राजा तक पहुंचा तो राजा बहुत ही दुखी हुए, आहत हुए और वह दौड़े दौड़े अपने सभी सभासदों और अपने परिजनों सहित कपिल मुनि जी के आश्रम पर पहुंचे और उनसे क्षमा प्रार्थना की। कपिल मुनि ने कहा कि अब तो श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन अगर इन संतानों के मोक्ष की कामना यदि आपकी है तो आपको गंगा को पृथ्वी पर लाना होगा। राजा सगर के वंशज कई पीढ़ी इसमें लगी रहीं, तपस्या करती रहीं, लेकिन गंगा को लाने में असफल रहे। इसी क्रम में राजा सगर के वंशज राजा भागीरथ हुए, जिन्होंने अपने कठोर तपस्या, कठोर तप और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से माँ गंगा को प्रसन्न कर लिया। माता गंगा ब्रह्मदेव के कमंडल से निकलकर भगवान शिव की जटाओं से होती हुई पृथ्वी पर अवतरित हुई और माँ गंगा को भागीरथ जी कपिल मुनि के आश्रम लेकर आए, जहाँ माता गंगा के स्पर्श मात्र से ही राजा सगर के भस्म हुए 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिल गया। उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। कहा जाता है कि जिस दिन माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया, उस दिन मकर संक्रांति थी। इस कारण से भी हर साल मकर संक्रांति पर माता गंगा का स्नान बहुत ही पुण्यकारी होता है, फलदायी होता है और समस्त लोग मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गंगा स्नान कर, ऐसी मान्यता है कि इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनके समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनि देव के घर आते हैं। इस दिन सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। पहले शनि देव की राशि कुंभ थी, लेकिन जब सूर्य देव शनि देव से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उन्हें एक राशि यानी मकर राशि प्रदान कर दी। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव और शनि की कथा पढ़ने से शनि दोष से काफ़ी हद तक राहत मिलती है। इस दूसरी मकर संक्रांति की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्यदेव व शनिदेव में
अच्छे संबंध नहीं थे। हालांकि शनिदेव भगवान सूर्य देव के ही पुत्र हैं। दरअसल इसका कारण यह था कि भगवान सूर्य देव का शनि देव की माता छाया से व्यवहार ठीक नहीं था। शनि देव का रंग काला होने के कारण भगवान सूर्य देव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता को पृथक कर दिया था। शनि देव जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। भगवान सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर माता छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था, जिस कारण से भगवान सूर्यदेव को कुष्ठ रोग हो गया। माता छाया ने भगवान सूर्यदेव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया था, जिसके कारण से क्रोधित होकर भगवान सूर्यदेव ने माता छाया और शनिदेव का घर अपनी दृष्टि डालकर जलाकर राख कर दिया गया था। सूर्यदेव के दूसरे पुत्र जो माता संज्ञा से थे, जिनका नाम यमराज था, जिन्हें हम धर्मराज के नाम से भी जानते हैं, ने अपने पिता सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था तथा उनके सामने एक मांग भी रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाए। यमराज द्वारा यह मांग रखने के बाद भगवान सूर्यदेव ने उन्हें वचन दिया और साथ ही भगवान सूर्यदेव माता छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुँचे। जब सूर्यदेव वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था। शनिदेव ने अपने घर पर अपने पिता सूर्यदेव को आते हुए देखकर अपने पिता का स्वागत काले तिल से किया। शनिदेव के इस प्रकार के स्वागत सत्कार और व्यवहार से भगवान सूर्यदेव अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने शनिदेव को उस दिन एक नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसी के बाद से ही शनिदेव दो राशियों कुंभ राशि और मकर राशि के स्वामी हो गए। शनिदेव के व्यवहार से प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा कि जब भी यह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भी भर जाएगा, किसी भी वस्तु की कमी नहीं रह जाएगी। तथा साथ ही यह भी कहा कि जो भी लोग मकर संक्रांति के इस पावन पर्व वाले दिन मुझे काले तिल अर्पित करेंगे, उनके जीवन में सुख और समृद्धि आ जाएगी। ऐसे जो भी लोग हैं जो मकर संक्रांति के दिन मुझ अर्थात सूर्यदेव को काले तिल से पूजन करेंगे, काले तिल अर्पित करेंगे, उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। ये दोनों ही कथाएं पौराणिक मान्यताओं के आधार पर हैं, जनश्रुतियों के आधार पर हैं। आप सभी को मकर संक्रांति के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे।